अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिलम क्या और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी स्टडी की तरफ लेके जा रहा हूं। ये स्टडी है पानी के मुतालिक, पानी के मुस्तकबिल के मुतालिक, और हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे मौसम कैसे बदल रहे हैं और पानी की जो किल्लत आने वाली है वो कितनी शदीद हो सकती है। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक राइटर की तरफ। ये साइंटिस्ट नहीं हैं बल्कि ये राइटर हैं, टिम स्मेले। और इन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब के लिए जो डाटा इन्होंने इकट्ठा किया है वो डाटा 100 से ज़्यादा ऐसे एक्सपर्ट से इंटरव्यू करने के बाद इन्होंने हासिल किया है जो कि पानी पर रिसर्च कर रहे हैं। और दुनिया के पानियों पर आपको पता है कि जिसकी हुकूमत होगी वो मुस्तकबिल की सुपर पावर होगी। तो उन्होंने किताब लिखी और उस किताब का नाम है द लास्ट ड्रॉप। और उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से पानी का जो साइकिल है, वाटर साइकिल, वो चेंज हो रहा है और उसका इफ़ेक्ट दुनिया में किस तरीके से आ रहा है, हमारे मुल्क में कैसे आ रहा है और हमने उससे कैसे बचना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा मुल्क पाकिस्तान इससे अफेक्ट हो रहा है, और फिर अगली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो दुनिया में जितना भी पानी है, खुश्की 29% है और 71% पानी है। उस पानी में तकरीबन इस 71% में 96.5% पानी समंदरों में है। ये पानी नमकीन है, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो जो मीठा पानी है वो दुनिया का तमाम पानी मिला लिया जाए तो सिर्फ 2.5% रहता है जो मीठा फ्रेश वाटर है। और इस 2.5% यानी 2.5% पानी में भी तकरीबन 68.7 पानी ग्लेशियर्स में, 30% पानी ज़मीन के अंदर है और सिर्फ 1.2%, इस 2.5% का भी 1.2% पानी सरफेस पे है, दरियाओं में है, लेक में है, ग्लेशियर्स में है। तो हमें पहली तो बात ये कि इतना कम पानी मिला। लेकिन अगर मैं अब इस 1.2% पानी को भी आगे लेकर जाऊं तो इसमें भी तकरीबन 69% पानी ज़मीन में बर्फ़ की शक्ल में फैला हुआ है और परमाफ्रॉस्ट की शक्ल में फैला हुआ है, जो कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साइबेरिया, ये वो सारे इलाके हैं। ये पानी काबिल इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ 21.4% इस 1.2% का पानी हमारे दरियाओं में और हमारे तालाबों में है। तो अगर दुनिया में जितना भी पानी है उसको देखा जाए कि इंसान को पीने के लिए कितना पानी दस्तयाब है, पीने के लिए और इस्तेमाल के लिए और ज़राअत के लिए, वो है 0.03%। 0.03% पानी वो है जो कि ज़मीन की सरफेस पे है। तो अगर ज़मीन का पूरा पानी एक बाल्टी है, एक नहाने वाली बाल्टी को पानी से भर लिया जाए और ये ज़मीन का पूरा पानी है, तो उसमें जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ एक कप के अंदर जितना पानी आ सकता है, चाय के कप के अंदर, वो है। और पीने वाला पानी जो सरफेस पे है, जो हमें दस्तयाब है, वो एक छोटे चम्मच, जो छोटा चम्मच होता है जिसे टीस्पून कहा जाता है, उसमें जितना पानी है वो इंसानियत को दस्तयाब है कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हम कितना पानी की किल्लत का शिकार हैं। और ये जो टीस्पून है, जो पानी दस्तयाब है, इसमें भी जो 20% यानी इसका जो 1/5 पानी है, 20%, वो सिर्फ एक झील में मौजूद है, एक लेक में, जिसे लेक बाइकल कहा जाता है। लेक बाइकल साइबेरिया में है, रशिया में है। और मैं यहाँ पर आपको ये नंबर्स दे रहा हूँ, ये नंबर्स आपको जो लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत बड़ी लेक है। ये 636 किलोमीटर लंबी लेक है, 636 किलोमीटर लंबी, और 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसकी जो डेप्थ है, मैक्सिमम डेप्थ, वो है तकरीबन 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा। ये 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहराई रखती है। मैंने जब इस लेक को प्लॉट किया पाकिस्तान के नक्शे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, तो ये सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के हिस्सों पर मुश्तमिल थी। मैं आपको यहाँ पर ये लेक दिखा रहा हूँ जो कि साइबेरिया में मौजूद है। और इस लेक को अगर आप एरियल व्यू लें, सैटेलाइट से देखें, तो आप देख सकते हैं कि ये लेक बेल्जियम से बड़ी है। इतनी बड़ी लेक है जो एक पूरे मुल्क से बड़ी है, और इस लेक में 20% पानी मौजूद है।
मेरे घर में अगर मैं नल चलाता हूँ तो जो पानी आता है वो हमारे ग्लेशियर से आता है, और उन ग्लेशियर से दरियाए सिंध से होता हुआ, क्योंकि मैं जनूबी पंजाब में रहता हूँ, तो यहाँ पर जो पानी हमारे पास पहुँचता है वो दरियाए सिंध से ही पहुँचता है। और दरियाए सिंध से निकलने वाली मुख्तलिफ केनाल्स के और नहरों के ज़रिए वो पानी हमारी कॉलोनी में आता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है, और उस तालाब में नहर का पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर उस पानी को प्रोसेस किया जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान में हर जगह तो ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है, लेकिन जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है जो कि पानी को ट्रीट कर रहा होता है। और उसमें 4 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जब पानी को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको ट्रीटमेंट जो उसका किया जाता है, उसमें उसको साफ़ किया जाता है और उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है कि उसमें जो बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स हैं, जो ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि हमें मुतासिर कर सकते हैं, उनको ख़त्म किया जाता है। उसको फ़िल्टर किया जाता है कि उसमें केमिकल्स जो हैं वो निकल सकें, जैसे आर्सेनिक है और उसके अलावा भी बहुत से फ़िल्टर्स हैं। और उसके साथ-साथ उसकी पीएच को भी बैलेंस किया जाता है कि ना तो वो बहुत एसिडिक हो, ताकि ऐसा ना हो कि वो हमारी बॉडी में जाकर नुकसान पहुँचाए। तो मैं आपको जो तालाब दिखा रहा हूँ, इस तालाब में नहरी पानी और उसके साथ दूसरा पानी वेल एरिया का भी कुछ पानी होता है, जिसे मिक्स किया जाता है और फिर उसे ट्रीट किया जाता है। जो हमारी दुनिया में गर्मी बढ़ती जा रही है, अब ये बहुत अहम पॉइंट है, वाटर साइकिल चेंज हो रहा है। वाटर साइकिल सिंपल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि समंदरों में पानी जब गर्म होता है, टेम्परेचर बढ़ते हैं तो पानी एवेपोरेट करता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और उसके बाद वो एटमॉस्फेयर से ज़मीन पर बारिश की सूरत में और बर्फ़ की सूरत में, स्नो की सूरत में वापस आता है। लेकिन क्योंकि दुनिया के टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ने की वजह से आप देखें कि बहुत जगह पर वेदर चेंज हो रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि 1 डिग्री जब दुनिया का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पानी का आबो हवा में जाना है, यानी वेपराइज होना है, वो 7% 7% पानी ज़्यादा हवा में जाता है। तो हवा के पास 7% ज़्यादा मॉइस्चर होता है। और अगर हम कुछ दहाइयों में देखें तो हमारी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा बढ़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि 14% से भी ज़्यादा मॉइस्चर इस वक्त एटमॉस्फेयर में जाता है। और जब एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो पानी एकदम एक तालाब की सूरत ज़मीन पर बरसता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ, अभी जो ताज़ा साने हुए हैं उनमें हांगकांग की तरफ, जहाँ पर 150 मिलीमीटर बारिश हुई 1 घंटे में। अगर हम इस्लामाबाद की मॉनसून में बात करें ना, जुलाई के महीने में बात करें, तो जो बारिश होती है एवरेज वो होती है जुलाई के महीने में 154 से 355 मिलीमीटर। तो जो इस्लामाबाद में मॉनसून में 1 महीने में बारिश हुई वो तकरीबन 1 घंटे में हांगकांग में हो गई। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हांगकांग को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं आपको लेकर चलता हूँ ग्रीस की तरफ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, क्योंकि वहाँ पर एक तूफ़ान आया हुआ था डैनियल, और 2 साल में जितनी बारिश ग्रीस में होती है, एक दिन में सितंबर 2023 के एक दिन में वो बारिश ग्रीस को मिली और ग्रीस तो बेचारा बह गया। बिल्कुल ऐसे ही इसी स्टॉर्म डैनियल ने लिबिया को भी तबाह किया। 414 मिलीमीटर बारिश हुई एक दिन में, 414 मिलीमीटर। तकरीबन इस्लामाबाद में जुलाई में जो बारिश होती है उससे भी ज़्यादा, पूरे महीने में जो बारिश होती है उससे भी ज़्यादा बारिश एक दिन में लिबिया में हो गई और लिबिया का भी तबाही निकल गई। मैं आपको लेकर चलता हूँ यूरोप की तरफ, जिसमें जनवरी 2025 अभी एक स्टॉर्म आया है एओविन, और एओविन यूके में इतना ज़बरदस्त स्टॉर्म था कि उसकी वजह से दरख्त उखड़ गए, पोल्स गिर गए, और बहुत शदीद तूफ़ान था जो कि हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सके। ऐसे तूफ़ानों की असल वजह वही पानी है, वही ग्लोबल वार्मिंग है जो कि पानी को ज़्यादा वेपराइज कर रही है, और आबी बुखारात ज़्यादा इस वक्त हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। इस पूरे प्रोसेस को एटमॉस्फेरिक रिवर्स कहा जाता है, वेदर बॉम्ब्स भी कहा जाता है, जो एकदम पानी आ जाता है। तो अब पानी, जो बारिशें होती हैं वो ऐसे नहीं होती कि पूरा साल कंटिन्यूस थोड़ी-थोड़ी होती रहे। अब एकदम बारिश आती है, तबाह कर देती है, और फिर खुश्क साली शुरू हो जाती है। फिर बारिश आती है, फिर वो तबाह करती है, फिर खुश्क साली शुरू हो जाती है। हमारी दुनिया में बारिशों के पैटर्न बदलते जा रहे हैं, और इस
पैटर्न ने ऑस्ट्रेलिया को भी हिट किया, चाइना को, ब्राज़ील को, इंग्लैंड को, स्पेन को और पाकिस्तान को। अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो 2024 में पाकिस्तान में जो बारिशें हुई वो 51% ज़्यादा थी जो नॉर्मली पाकिस्तान में बारिश होती हैं। 212 मिलीमीटर एवरेज बारिश हुई पाकिस्तान में 2024 में, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध और कुछ पंजाब के इलाके बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। इतनी बारिश हुई जो 1961 के बाद नहीं हुई, और उसकी वजह भी यही वेदर बॉम्ब है जो कि पाकिस्तान के ऊपर भी गिरा है और अब दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर गिर रहा है। तो पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अब पानी या तो बहुत ज़्यादा ज़मीन पर बरसता है या फिर बहुत लंबी खुश्क साली होती है, और इस वजह से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया में मुख्तलिफ होती जा रही है। पानी कम से कम होता जा रहा है, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पानी बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है जो कि पीने का और इस्तेमाल करने का पानी है। और अगर हमने होश के नाखून ना लिए हमारे मुल्क ने, और हमने इस पर रिसर्च ना की और फ्यूचर को ना देखा जो हमारी तरफ आ रहा है, तो हमारा मुल्क तो पहले ही उन 10 ममालिक में है जो कि बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत से और ग्लोबल वार्मिंग से हिट होगा। तो हमारे पास पानी का बहुत बड़ा मसला आने जा रहा है, और उसके लिए हमें बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस लिंक को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।